डियर स्टूडेंट, जैसा कि कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, मैं आज आपको उसके आगे का एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पावरफुल माना जाता है। आप रिमेंबर रखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। और आपको समझाने से पहले कुछ एक बात बता दूँ, जैसा कि आपने अभी कुछ एक सवाल पहले सम किया था जिसमें रजत का लोन अकाउंट बनाना था, उसको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट देना था, आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट देना था। ये भी उसी कैटेगरी का एक सम है, लेकिन इन दोनों सम में एक अंतर है। उस सम के अंदर जो पार्टनर रिटायर हो रहा था उसको दी जाने वाली अमाउंट हमें गिवन थी, यानी जाने वाले साझेदार को कितनी रकम देनी है, उसका लोन था हमारे पास, उसकी इंस्टॉलमेंट बना के पेमेंट किया गया था। लेकिन इस सम के अंदर हमें रिटायर पार्टनर की कैपिटल है, रिटायर पार्टनर का रिजर्व है, रिटायर पार्टनर की गुडविल है, रिटायर और रिवोल्यूशन का प्रॉफिट भी दिया है। तो पहले तो हमको इसमें से रिटायर पार्टनर का शेयर बनाना पड़ेगा कि जाने वाले को टोटल कितना देना है, फिर उसकी इंस्टॉलमेंट बना करके एक लोन अकाउंट प्रिपेयर होगा। तो मैं आपको पहले इसकी रूपरेखा तैयार करवा देता हूँ कि जो पार्टनर जा रहा है उसकी अमाउंट गिरधारी जा रहा है, आप समझ लीजिए। और जो जा रहा है सबसे पहले उसकी अमाउंट में कैलकुलेटिंग करना आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अब यहाँ देखिए, आप जरा ध्यान से समझना, वर्किंग मोड है ये आपका। सबसे पहले गिरधारी कैपिटल, अब आप देखिए गिरधारी की कैपिटल कितनी है। आप जो जा रहा है उसका कंप्यूटेशन है। गिरधारी की कैपिटल 1 लाख हमें दी हुई है, 1 लाख। इसके बाद हम जरा और आगे बढ़ें और ध्यान से देखें तो गिरधारी की कैपिटल के बाद गिरधारी के हिस्से की गुडविल निकाल देते हैं। हम लिख देते हैं जीज गुडविल, जीज यानी गिरधारी गुडविल। अब जरा देखिए फर्म की गुडविल दे रखी है हमें। फर्म की गुडविल हमें गिवन है 1,14,000। इस 1,14,000 में गिरधारी का जो शेयर है वह है 5/15, 5/15। तब हम गिरधारी की कैपिटल निकालेंगे तो गुडविल का पार्ट इसका निकलेगा 1,14,000 का, तो ये आता है 38,000। यानी एक तरह से ये मान लीजिए आप गिरधारी का कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, गिरधारी की सारी रकम उसको देना है। गिरधारी की गुडविल हो गई, गिरधारी के हिस्से का कैपिटल हो गया। सवाल में देखो जनरल रिजर्व भी है, जनरल रिजर्व में से भी गिरधारी का शेयर बनाना है। बुक में देखते हैं तो जनरल रिजर्व हमें 30,000 का है, 30,000 का। 30,000 में गिरधारी का शेयर बना है 5/15, तब ये हमारा आता है 10,000। और एक चीज और बता देता हूँ, इस सवाल में आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी दे रखा है। तो हमें टोटल प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट चाहिए, वो भी रिवैल्यूएशन ऑफ गिरधारी। तो 6,000 का प्रॉफिट हमें गिवन है। 6,000 रुपए में गिरधारी का शेयर है 5/15। तो जब हम 5/15 निकालेंगे गिरधारी का शेयर तो वह 2,000 आता है। इस तरह से आप देखिए टोटल लगाएं तो 1,50,000, 1,50,000 रुपए वो रकम निकल करके आती है जो गिरधारी को हमें पेमेंट करनी है। अब गिरधारी को जब हमें पेमेंट करनी है तो कैसे करनी है, इसके बारे में सवाल में आपको देखिएगा लिखा हुआ है। गिरधारी को दे अमाउंट उसके लोन खाते में ट्रांसफर किया गया, ये लोन की रकम है उसकी। बनवारी मुरारी गिरधारी को 75,000, बनवारी और मुरारी गिरधारी को 75,000 पर ईयर की 2 किस्तें देते हैं, यानी 1,50,000 रुपया उसको 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जा रहा है। यानी इसका मतलब हो गया एक इंस्टॉलमेंट 75,000 यानी 75,000 रुपए की होती है। इसमें एक चीज और भी लिखी है, वो भी आप समझ लीजिएगा। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, जो रकम शेष होती है उस पर 10% का ब्याज दिया जाएगा। और आगे लिखा है फर्स्ट 2 ईयर एंड द बैलेंस इंक्लूड इंटरेस्ट इन द 3rd ईयर। और इसके बाद में ये भी लिख दिया तथा शेष राशि का भुगतान ब्याज सहित 3रे वर्ष में करने को सहमत हुए। यानी अगर कोई रकम देना रह जाती है तो उसको हम आगे भी दे सकते हैं। यानी बहुत सामान्य दर्जे का सवाल है,
बहुत सामान्य दर्जे का सवाल है, यानी इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। पिछले सवाल से थोड़ा हटकर है, इसमें 2 इंस्टॉलमेंट और थर्ड ईयर वाली बात कर दी गई है, इसलिए थोड़ा सा डाउट यहाँ पर क्रिएटेड होगा। मैं आपकी ये समस्या इसका अकाउंट बना करके कर देता हूँ। देखिए हेडिंग रहेगी गिरधारी लोन अकाउंट, फॉर्मेट आपका वही बनेगा जो आप बनाते आए हैं, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, समझिएगा ध्यान से। सबसे मेजर बात और मेन अहम बात क्या है इसमें कि 2 इंस्टॉलमेंट में तो दे रहे हैं और जो बैलेंस रकम बचेगी उसको थर्ड इंस्टॉलमेंट में, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ 1 अप्रैल में इसकी डेट आएगी, 2014 से ये चालू होगा, तो सन यहाँ पर रहेगा 2014 और 15। तब हम यहाँ पर सबसे पहले रकम दी हुई है वह हम लिखेंगे बाय गिरधारी कैपिटल अकाउंट 1,50,000। अब 1,50,000 रुपया देना है और इंस्टॉलमेंट दी जाती है फॉर द ईयर एंडिंग, वर्ष के अंत में यानी 31 तारीख को। तब हमको जो पहला ब्याज लगाना है मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट इंटरेस्ट वो लगेगा 1,50,000 पे, 1,50,000 का परसेंटेज दिया है 10, यानी 15,000 रुपये का ब्याज होता है आपका फर्स्ट ईयर का। तब हम यहाँ पर तारीख डालेंगे, ये 1 अप्रैल में आया है बैलेंस, इंटरेस्ट 31 मार्च को रहेगा। यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट 15,000। पहली इंस्टॉलमेंट 75,000 की है, सन आपका वही चल रहा है 2014 और 2015, तारीख है 31 मार्च। आप टू बैंक या टू कैश कुछ भी लिख सकते हैं, 75,000। अब आपके मन में एक विचार आएगा, आपके मन में एक विचार आएगा कि पिछला सवाल किया था उसमें ब्याज को मिलाकर के पेमेंट दे रहे थे और इस सवाल में ब्याज को इंक्लूड नहीं कर रहे, केवल 75,000 दे रहे हैं। उसका रीजन है, सवाल में कहा है 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है और थर्ड इंस्टॉलमेंट शेष रकम की होगी, यानी फेयर अमाउंट देना है और जो बचा खुचा होगा ब्याज की रकम बची होगी वो लास्ट में देना है, इसलिए इसमें ब्याज को शामिल नहीं किया गया है। अब आप देखिए बैलेंस निकाल देते हैं हम, हमारा ये टोटल हो रहा है बड़ा 1,65,000, यहाँ भी आ जाएगा 1,65,000। इसमें से आपको 75,000 माइनस करने हैं, तो बैलेंस आपका 31 मार्च में 90,000 आएगा। अब हमारे सवाल का ईयर चेंज होगा, हम नेक्स्ट ईयर में चलते हैं। अब हमारा सम हो जाएगा 15 और 16, 1 अप्रैल बाय बैलेंस BD 90,000। अब आपको जो इंटरेस्ट लगाना है 31 तारीख को वह बाय इंटरेस्ट अकाउंट 90,000 रुपये हमारी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, तो 90,000 का सेकंड इंटरेस्ट लगेगा 10%, 9,000 आता है, तो ये दूसरा इंटरेस्ट आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट जाएगी वो विद इंटरेस्ट नहीं जाएगी, सन आपका वही रहेगा 15 और 16, तारीख रहेगी 31 मार्च, पेमेंट होगा टू बैंक अकाउंट, लेकिन रकम देना है 75,000, 75,000। बाकी जो रकम बचेगी कौन सी बचेगी, केवल इंटरेस्ट बचेगा, मूल रकम तो दे ही रहे हैं, जो इंटरेस्ट बचेगा वो थर्ड इंस्टॉलमेंट में पे कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब बैलेंस आपका जैसे ही हम फाइंड करते हैं, बोथ साइड का टोटल लगाते हैं, इधर का टोटल आ रहा है 99,000, इधर भी लिख देते हैं हम बड़ा टोटल 99,000, और इसमें से इसको माइनस करें तो टू बैलेंस CD, जैसे ही आप माइनस करेंगे
आपका बैलेंस आएगा 24,000 31 मार्च। इस बैलेंस को देखिए 2 इंस्टॉलमेंट की पूरी हो गई। अब ये बात केवल इतनी सी रह गई है कि कौन सी रकम शेष बचेगी तीसरी किस्त में। हम जजमेंट ले सकते हैं, होती है हमारे पास। देखिए मैं बताता हूँ, 1.5 लाख में से 75 2 बार दिए, मेन अमाउंट खत्म, तो बची कौन सी अमाउंट? इंटरेस्ट। एक इंटरेस्ट 15 का बचा है, एक इंटरेस्ट 9 का बचा है, जो अभी हमने दिया नहीं है। टोटल 24,000 का ब्याज बचा है। अब आप बैलेंस निकाल के देख रहे हैं कितना आ रहा है? 24। यानी आपकी वही रकम जो है बची हुई वही नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर होगी बाय बैलेंस BD 24,000। ये 24,000 ब्याज वाली रकम है जो अभी हमने दी नहीं है, क्योंकि हमने ओरिजिनल अमाउंट दिया है। इस रकम का पेमेंट करना है, लेकिन ये भी आउटस्टैंडिंग है, तो इस पर भी आपको अब इंटरेस्ट देना पड़ेगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट, थर्ड आपका जो है 24,000 रुपए का 10% 2,400 रुपये इंटरेस्ट होता है। और इस तरह से थर्ड ईयर में जाकर के फुल एंड फाइनल पेमेंट कर दिया जाएगा। यहाँ तारीख रहेगी आपकी 16 और 17 31 मार्च, और यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि अब कोई पेमेंट नहीं बचा है। 26,400 यहाँ भी, 26,400 यहाँ भी, और टोटल बैलेंस हो गया, कैश पेमेंट हो गया 26,400। तो दोस्तों ये देखा आपने सवाल, कुछ ऐसा विशेष तो नहीं है इसके अंदर, लेकिन उस सवाल में और इस सवाल में एक ही अंतर है। मैं एक शॉर्ट में और फिर बता देता हूँ। सबसे पहले तो जाने वाले की लोन की अमाउंट निकालना पड़ेगी, क्योंकि इसमें दी नहीं थी, तो हमने उसकी कैपिटल, उसके हिस्से की गुडविल, उसके हिस्से का जनरल रिजर्व, उसके हिस्से का रिवोल्यूशन निकाला और टोटल लगाया 1,50,000। सब में कहा गया था जो पेमेंट देना है वो 2 इंस्टॉलमेंट में देना है। 1,50,000 की 2 इंस्टॉलमेंट 75 की होती है, 75,000 की। सवाल में कहा गया था आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर 10% का ब्याज देना है। आउटस्टैंडिंग का मतलब जो राशि देना है, जो बकाया राशि है उस पर 10% का ब्याज देना है, और थर्ड इंस्टॉलमेंट बैलेंस की करनी है। यहाँ नई बात हुई, अगर 2 में ही खत्म करना होता तो ब्याज की रकम मिला के पेमेंट करना होता। थर्ड इंस्टॉलमेंट काय की बचेगी? जब 75 1 50 हम दे देंगे तो ब्याज की रकम बचेगी, वो थर्ड इंस्टॉलमेंट में गई। देखिए बाई गिरधारी 1,50 देना थे, इसका 10% ब्याज, पहली इंस्टॉलमेंट बैलेंस। इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट नहीं है, बैलेंस 90 आया, फिर 10% ब्याज, फिर पेमेंट 75, बैलेंस 24,000। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो 24 बच रहे हैं, जो 24 बैलेंस थर्ड ईयर में आ रहा है, वो क्या है? वो रकम है जो ब्याज के तौर पर हमको उसको देना थी, जिसे शेष रकम के रूप में पेमेंट कर रही है। तो देखिए जो बचा है उसके ऊपर ब्याज लगाया और फुल एंड फाइनल पेमेंट कर दिया गया। इस तरह से ये सम आपका कंप्लीट हुआ। अगर कोई और प्रॉब्लम है वह भी आप फोन करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है। नमस्कार।